हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आप सबको इंडियन मैप यानी कि भारतीय नक्शा को भरना सिखाऊंगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले इंडियन मैप को भरने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। जैसे देखिएगा, जैसे मेरा इंडिया है तो इस इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो इंडिया में आपका 28 स्टेट हैं। और उसमें सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। उसके बाद से स्मॉलेस्ट स्टेट यानी कि सबसे छोटा है, वह क्या है, आपका गोवा है। ध्यान रहे कि ये दोनों आपका कैसे है, ये दोनों आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए यहाँ दिया गया मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है। उसके बाद से आपको जानना है कि लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आपका तो सिक्किम है। यहाँ पे एक और यहाँ पे फैक्ट है कि लेटेस्ट स्टेट यानी कि सबसे जो बाद में बना था वह कौन सा राज्य था, तो वह आपका तेलंगाना था। मैं आप सबसे यहाँ पे एक प्रश्न कर रहा हूं, बताइएगा कि आप लोग यह किस सन में बना था, यानी कि इसको जो तेलंगाना राज्य है इसका दर्जा, राज्य का दर्जा किस सन में दिया गया था। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके उसको बताइएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी, मतलब कि आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप 9 नहीं बोलेंगे, 8 बोलेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद से लार्जेस्ट यूटी यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा आपका यूनियन टेरिटरी क्या है, आपका लद्दाख है। ये भी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ देखेंगे स्मॉलेस्ट यूटी यानी कि आपका ये लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंपोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिएगा दिया गया है कि मोस्ट पॉपुलेशन यूटी यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। क्या, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए यहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन यूटी यानी कि सबसे छोटा जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो यहाँ पे लक्षद्वीप होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए दिया गया यहाँ पे लेटेस्ट यूटी यानी कि सबसे बाद में बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, आपका दादर एवं नागर हवेली एंड दमन एवं दीव है, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि ये कब बना, कौन से सन में ये बना था सबसे बाद वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए उसके बाद से एक और बात आप लोगों की जानकारी होना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर के आपके भारत से साथ कौन कौन देश बॉर्डर साझा करते हैं, तो आपका 7 करते हैं लैंड बॉर्डर यानी कि ये जो भूमि से करते हैं साझा, और 2 करते हैं पानी से यानी कि यहाँ पे सागर में। तो यहाँ पे 7 2 9 टोटल जो देश हैं हमारे भारत से लगे हुए हैं पानी से या ये जमीन से। अब आइए हम लोग देखते हैं मैप को, ठीक है ना। आइए मैप में देखते हैं। देखिए ये आपका मैप है, इसी मैप को हमको भरना है, ठीक है ना। इस मैप को भरना है और सीखना है कैसे मैप को भरेंगे। आसान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है आप लोग, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन वह देश है कि जो हमारे भारत राज्य से लगे हुए हैं, भारत देश से लगे हुए हैं। देखिएगा सबसे पहले ये आपका पाकिस्तान, क्या है आपका, ये पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। दूसरा नंबर पे ये आपका अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के होम मिनिस्ट्री के अनुसार जो अफगानिस्तान है वह 106 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आपका देश अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान भी भारत से सीमा साझा करता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये पूरा, ये है पूरा, ये क्या, चीन है, क्या है, चाइना। ये आपका चाइना बॉर्डर लगता है तीसरा नंबर पे। चौथा आपका देख लीजिए यहाँ पे, चौथा आपका यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये नेपाल है, क्या है, ये नेपाल है। तो ये नेपाल भी करता है सीमा साझा, नेपाल, ठीक है, ये नेपाल करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा ये वाला है, ये भूटान है। यहाँ मैं आप सबके लिए इसको यहाँ देता हूँ, क्या है, ये आपका भूटान है, भूटान, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। और यहाँ देखिएगा जो ये आपका अंदर वाला है, यहाँ से ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये आपका है बांग्लादेश, क्या है आपका, ये बांग्लादेश, यानी लिख लें क्या, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश। यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 6 नंबर। तो 6 हो गया। और एक और है, देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ जो लगा हुआ है ये है म्यांमार, इसको हम लोग बर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्मा। लिख देते हैं म्यांमार, या बर्मा ही बोल देते हैं, बर्मा। ये बर्मा, ये 7वां नंबर था। तो ये 7 जो देश हैं, ये आपके क्या है, बॉर्डर जमीन से यानी कि भूमि से बॉर्डर साझा करते हैं भारत के साथ। उसके बाद से 2 है जो कि पानी के साथ यानी समुद्र के साथ भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन-कौन है देख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए, ये एक श्रीलंका है। क्या है? ये श्रीलंका करता है, श्रीलंका करता है। और दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ये है मालदीव। क्या है यहाँ पे आपका? मालदीव है, मालदीव, ठीक है। तो ये आपका मालदीव हो गया। तो ये आपके 9 जो देश थे, वह देश हमारे भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद से देखिएगा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को स्टेट को भरना सीखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये स्टेट है और ये स्टेट नहीं है, ये आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ऊपर से हम लोग भरते आएंगे। सबसे पहले ये आपका है, देखिए ये आपका है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ चलिए लिख देते हैं जे एंड के, लिख देंगे जे एंड के, जम्मू कश्मीर। उसके ऊपर वाला है लद्दाख। क्या है? ये आपका लद्दाख है, ये लद्दाख है, लद्दाख है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी कितना हो गया, 2 कौन कौन, एक जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख, 2 भर देंगे। उसके बाद देखिएगा, यहाँ देखिए ये 3 एक साथ में भरेंगे। 3 लग रहा है फूल की तरह, ये फूल की डंटी की तरह दिखाई दे रहा है कि यहाँ लिख देंगे हम, ये जो फूल की तरह दिखाई दे रहा है इसको हम लिखते हैं पी। तो लिख देते हैं क्या? पी। और यहाँ पे लिखते हैं एच, और यहाँ लिखते हैं यू। देखिएगा, पी से आपका यहाँ पंजाब, एच से आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और यू से आपका उत्तराखंड। तो क्या हो गया? PHU। क्या हो जाएगा? पी से आपका पंजाब, एच से आपका हिमाचल प्रदेश और यू से आपका उत्तराखंड, ठीक है। ये हो गया। और देखिए ये फूल में एक एक डंटी की तरह यहाँ दिखाई दे रहा है, डंटी की तरह, ठीक है। ये क्या है? डंटी की तरह। तो ये हरी डंटी है, हरी से ये इसको लिख लेंगे हरियाणा, लिख लेंगे हरियाणा। एच से हरियाणा। तो पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड और यहाँ से एच से आपका हरियाणा, ठीक है ना। जस्ट नीचे आएंगे, उसके बाद से देखिएगा ये वाला पूरा आपका ये राजस्थान है। क्या है? पूरा आपका ये एकदम पतंग की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए यह पतंग की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मकर संक्रांति मनाया जाता है, तो यहाँ पे अच्छा अच्छा पतंग यहाँ पे लोगों के द्वारा उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पतंग की तरह, इसको बोलेंगे राजस्थान। क्या बोल देंगे हम लोग? राज स्थान बोल देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। अब देखिए जस्ट यहाँ नेपाल से सटे हुए जो है, यह आपका उत्तर प्रदेश और बिहार है। बिहार और यूपी, यूपी और बिहार को हम लोग एक साथ लिखते हैं, तो ये आपका यूपी और ये आपका बिहार। तो क्या हो जाएगा? ये आपका यूपी और ये आपका क्या हो जाएगा? बिहार। तो यूपी बिहार को हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूपी और बिहार हो गया। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे नीचे, यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए ये वाला, ये मध्य में है, भारत के मध्य में है, तो इसको क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश। क्या बोलेंगे हम लोग? मध्य प्रदेश। यहाँ लिख देंगे क्या? MP, MP, M से मध्य, P से प्रदेश, MP हो गया। और ये देखिए ये सबसे लास्ट में है, तो भारत के सबसे लास्ट में इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गुजरात। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका गुजरात। लिख देंगे क्या? गुजरात, ठीक है ना। ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। सबसे ये आपका पश्चिम में है, तो गुजरात हो जाएगा सबसे पश्चिम में। अब देखिए उसके बाद से यहाँ देखिएगा, ये जस्ट बिहार के नीचे आपका ये है झारखंड। क्या है? ये आपका झारखंड है। यहाँ पे हम JH लिख देते हैं, झारखंड, ठीक है। बिहार के जस्ट नीचे क्या है? आपका झारखंड है। उसके बाद से देखिए झारखंड और MP के बीच में, झारखंड और MP मध्य प्रदेश के बीच में ये आपका छत्तीसगढ़ है। क्या आपका है? छत्तीसगढ़। लिख देते हैं क्या? छत्तीसगढ़, लिख देते हैं छत्तीसगढ़,
36 लिख देते हैं, केवल 6 लिख देते हैं CHS से, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, छत्तीसगढ़ है, जगह नहीं है इसलिए। उसके बाद से देखिएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड के जस्ट नीचे ये वाला, इसको हम लोग ओडिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडिशा। क्या बोलते हैं हम लोग? ओडिशा बोलते हैं, ओडिशा। ये ओडिशा हो गया। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे ये बड़ा वाला, ये आपका महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। या लिख देंगे क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आपका ये छोटा सा राज्य आएगा तेलंगाना। क्या आएगा यहाँ पे? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है, ये तेलंगाना आएगा। और जस्ट तेलंगाना के नीचे देखिए ये बड़ा सा राज्य आपको यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है। क्या है ये आपका? आंध्र प्रदेश। लिख देंगे क्या यहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लिख देंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद से आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे वाला, आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है, सबसे यानी भारत के सबसे दक्षिणी राज्य क्या है? तमिलनाडु। इसको क्या है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और देखिए ये महाराष्ट्र के जस्ट नीचे, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये आपका एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। के आर लेते हैं, के आर, कर्नाटक हो जाएगा। और ये छोटा सा राज्य है, ये छोटा सा राज्य, छोटकू सा, ये है गोवा। क्या है? आपका है गोवा। सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। इतना इधर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा नीचे वाला जो ये राज्य है करेले की तरह, क्या है? यह लग रहा है करेला है, तो ये आपका केरल राज्य है। कौन सा राज्य है आपका? केरल है। तो लिख देना यहाँ पे के से आप समझेंगे ये केरल राज्य है। ठीक है, इधर हो गया। अब देखते हैं इधर वाला। देखिए यहाँ पे जो यहाँ छोटा सा सिक्का की तरह दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? सिक्किम है। क्या है आपका? सिक्किम। तो यहाँ तीर लेके आ जाना, सिक्किम। क्या है आपका? सिक्किम है, सिक्किम। उसके बाद से देखिएगा जो ये राज्य है, ये वाला, ये यहां से लंबा यहां तक फैला हुआ है, ये आपका है वेस्ट बंगाल। चलिए इसको हम यहां लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल। क्या है आपका? ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये आपका वेस्ट बंगाल है। उसके बाद देखिएगा इधर आएंगे, ये तो आपका भूटान है। ये देखिए ये पूरा यहां से यहां तक ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश, भारत के सबसे पूर्वी राज्य। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यानी लिख देंगे क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आएंगे तो ये आपका मिलेगा नागालैंड। ये क्या मिल जाएगा आपका? नागालैंड। तो लिख लेंगे यहाँ पे नागालैंड। नागालैंड के बाद यहाँ आएंगे तो मणि, यहाँ आएंगे तो क्या जाएगा? मिजोरम। मणिपुर के बाद मिजोरम। तो ये आपका नागालैंड। उसके बाद से आपका यहाँ आएंगे तो मणिपुर, क्या जाएगा? ये मणिपुर, मणिपुर। तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर के जस्ट नीचे आएंगे तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम के जस्ट यहाँ पाएंगे तो ये आपका तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। यानी कहते हैं केवल टी लेते हैं, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा का जस्ट ऊपर वाला ये जो राज्य है ये आपका कहलाएगा मेघालय। यहाँ हम एम लिख देते हैं, एम, एम से आपका मेघालय। और देखिए ये पूरा बड़ा सा राज्य जो है ये है असम। क्या है? ये है असम। लिख देंगे यहाँ पे असम। ठीक है ना? तो ये आप लोग इतना कर लेंगे। अब देखिएगा ये तो हो गया, और दो यहाँ पे छोटे छोटे यूटी बचे हुए हैं, लिख लेते हैं। एक यहाँ है और एक यहाँ, इन दोनों को मिला करके एक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अभी मैं आप सबको बताया हूं कि दमन द्वीप, दादरा एवं, लिख लेंगे यहाँ पे दादरा, दादरा एंड नगर हवेली, नगर हवेली एंड दमन द्वीप, इन दोनों को मिला के बनाया गया दमन द्वीप। ठीक है, दमन, दमन द्वीप। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके, और उसके बाद से यहां आ जाइए, ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और ये आपका है इधर देखिए
ये आपका अरब सागर है। क्या है आपका? अरब सागर। अरब सागर। तो अरब सागर में आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। लिखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। और इधर ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपका है अंडमान निकोबार। तो लिख देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये क्या है? ये आपका है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना? तो आप लोग इसको ऐसे भरेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं अगले वीडियो में मैं आप सबको इस पर बनने वाले प्रश्न को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग इतना तैयार करके आएगा कि कौन से राज्य कहां पे है। बस आप लोग अगर इतना तैयार कर लेंगे, उसके बाद से मैं कल अगले वीडियो में जब भी मैं आप सबके लिए अगला वीडियो लेकर के आऊंगा, तो वहां पे इसमें होने वाले इसमें इस पर आने वाले प्रश्न कैसे बनते हैं मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।